नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। जब आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसे करना भी जरूरी हो लेकिन उसकी जवाबदेही लेने से आप बचना चाहते हैं, आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपको मालूम है कि इससे पर विरोध होगा, इस पर बवाल मचेगा, लेकिन फिर भी वो काम आपको करना है, ये आपने तय कर रखा है, लेकिन आप में इतना नैतिक साहस नहीं है कि सीना ठोक कर वो काम कर सकें, सबको बताकर वो काम करें। तब आप क्या करते हैं? तब आप इंतजार करते हैं सही वक्त का, सही मौके का, और उसे चोर दरवाजे से खामोशी के साथ रात के अंधेरे में उस फैसले को लागू करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि उस फैसले पर खुलकर चर्चा हो और उन लोगों से चर्चा हो जो इस फैसले से प्रभावित होंगे। तो जब आप चोर दरवाजे से किसी फैसले को लागू करना चाहते हैं, तब आप एक खामोशी अख्तियार करते हैं और धीरे से कहीं किसी कोने से उस फैसले को लागू कराने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसा ही कर रही है राजस्थान की नई भजनलाल सरकार। ओल्ड पेंशन के मुद्दे पर राजस्थान के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन के दायरे से बाहर निकालकर अब न्यू पेंशन स्कीम में लाना है। ये सब जानते हैं, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी पिछली गहलोत सरकार ने लागू की थी, जबकि केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एनपीएस लेकर आई थी, न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई थी। ओल्ड पेंशन स्कीम उसने बंद कर दी थी और सरकार, मोदी सरकार कभी भी इस पक्ष में नहीं रही कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू की जाए। लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेशों में या गैर भाजपा प्रदेशों के अंदर ये एक राजनीतिक मुद्दा बना और भाजपा को छोड़ के दूसरी पार्टियों ने, विशेषकर कांग्रेस ने, इसकी कोशिश की कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिले। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तब उन्होंने ये योजना लागू की थी। और जब उन्होंने 7 गारंटी देने की बात की, चुनाव के पहले जो उन्होंने वादे किए थे, उसके अंदर एक वादा ये भी किया था कि ओपीएस को लेकर वो एक कानून लेकर आएंगे, ताकि कोई भी सरकार आए, सरकार बदल भी जाए तो राजस्थान के कर्मचारियों से ओपीएस का फायदा नहीं छीन सके। लेकिन जब नई सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तब यह तय माना जा रहा है कि राजस्थान के अंदर ओपीएस का कोई भविष्य नहीं है, एनपीएस ही लागू होगी। हालांकि सरकार इस मामले पर खुलकर कुछ भी नहीं कह रही है। ना उसने चुनाव घोषणा पत्र के अंदर इसको लेकर कोई वादा किया कि ओपीएस जारी रखी जाएगी। एक मोटा मोटा ये वादा जरूर किया था कि गहलोत सरकार की जो भी जनहित की योजना है उन्हें लागू रखा जाएगा, उन्हें जारी रखा जाएगा, बल्कि उनमें सुधार किया जाएगा। लेकिन ओपीएस या एनपीएस को लेकर भाजपा के घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में कोई बात नहीं की गई थी। और जब सरकार बदल चुकी है, नई सरकार आ चुकी है, तब अब ये माना जा रहा है कि राजस्थान में अब एनपीएस ही लागू होगी। सरकार ने इस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन एक सरकारी आदेश ने, जो नई सरकार के राज में जो नियुक्ति हुई है, उसने खलबली मचा दी। उस आदेश में एनपीएस लागू करने की बात की गई। जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दफ्तरों के अंदर आधे दिन का अवकाश था, उस दिन राजस्थान में कृषि आयुक्तालय ने, एग्रीकल्चर कमिश्नरेट ने एक आदेश निकाला। आदेश था सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारियों के पद पर नियुक्ति का, और इसके तहत 25 पदों पर नियुक्ति का यह आदेश निकाला गया। आदेश की जो शर्तें थी, उसमें दूसरे नंबर की जो शर्त थी, उसमें लिखा था कि नवनियुक्त अधिकारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 29/1/2004 एवं 13/3/2006 के अनुसार लागू होगी। अब इस आदेश का साफ साफ मतलब था कि जो नई नियुक्तियां दी गई 22 जनवरी को नई सरकार के आने के बाद, वो जो नियुक्तियां दी गई है, उसके अंदर जो कर्मचारी थे उनको जो पेंशन मिलेगी वो न्यू पेंशन स्कीम के तहत मिलेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत नहीं मिलेगी। तो ये आदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया, सरकार की तरफ से सब कुछ नहीं बताया गया कि सरकार ऐसा करना जा रही है। लेकिन कृषि आयुक्तालय ने जब आदेश जारी किया तो उसके अंदर एनपीएस की बात की गई, ओपीएस की बात हटा दी गई। इसको लेकर कर्मचारियों में सनसनी फैली, बवाल मच गया कि नई सरकार आई है और उसने ओपीएस को हटा दिया।
कर्मचारियों ने अपने स्तर पर विरोध किया, कर्मचारी संगठन इसके खिलाफ खुलकर सामने आ गए। उन्होंने ताल ठोक कर ये बात कही कि हम सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे और राज्य के अंदर ओपीएस ही लागू रहेगी, एनपीएस हम लागू नहीं होने देंगे। कर्मचारियों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोलने की घोषणा कर दी। उसके बाद सरकार कहीं दबाव में आई। सरकार को लगा कि अब लोकसभा चुनाव का वक्त है, 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे समय में यह मुद्दा छेड़ा जाना ठीक नहीं है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव खामोशी के साथ निकाल लिया गया, उसी तरह यह वक्त भी निकाल लिया जाए, इस पर कुछ नहीं कहा जाए। तो सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, लेकिन इस आदेश को रेक्टिफाई करने की बात की गई, इसमें सुधार करने की बात की गई और 23 तारीख को फिर एक नया आदेश निकला। कृषि आयुक्तालय ने आदेश निकाला और इस आदेश में कहा गया कि इस आयुक्तालय के 22 जनवरी का जो आदेश था कि सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी रसायन, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी वनस्पति और सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी पौध व्याधि के पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे। उक्त नियुक्ति के आदेश में नियुक्ति की शर्तों के अंतर्गत बिंदु संख्या 2 को विलोपित किया जाता है। यानी जो पहले आदेश निकाले गए थे उसमें पेंशन को लेकर जो बात कही गई थी, उस आदेश को अब विलोपित कर दिया गया। ये सीधा सीधा सरकार का यू टर्न था। और एक दिन पहले जो ओपीएस हटाने की बात की गई थी, दूसरे दिन फिर आदेश निकाला कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है और वो बिंदु संख्या 2 को विलोपित कर दिया गया। कर्मचारी संगठन फिलहाल इसे यही कह रहे हैं कि हाँ, सरकार ने अपनी गलती सुधार ली है और फिलहाल खतरा टल गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कृषि आयुक्तालय ने आदेश निकाला क्यों, जब राज्य के अंदर लंबे समय से सारी नियुक्तियां देते समय ओपीएस दिया जा रहा है, तो फिर ओपीएस हटाने की बात कृषि आयुक्तालय की तरफ से क्यों की गई? क्या सरकार की तरफ से इसके लिए कोई आदेश जारी किया गया? ऐसा नहीं था तो कृषि आयुक्तालय ने अपनी तरफ से यह आदेश क्यों निकाला और फिर बाद में किसके कहने पर यह आदेश वापस किया गया, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। कर्मचारी संगठन फिलहाल इसी बात को लेकर खैर मना रहे हैं कि फिलहाल सरकार ने आदेश वापस ले लिया है। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड वो भी मान रहे हैं, वो भी आश्वस्त नहीं है कि सरकार इसको लेकर आगे क्या फैसला करने जा रही है, क्योंकि सरकार इस बारे में कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। कर्मचारी संगठनों को भी लग रहा है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार शायद खामोश है और इसको लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए आदेश वापस ले लिया गया। लोकसभा चुनाव के बाद ही सरकार का असली रूप क्या होगा वो पता चलेगा। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि विधानसभा का जो मौजूदा सत्र है, इसमें जो सवाल जवाब लगे हैं उसके अंदर ओपीएस को लेकर कई सवाल लगे, लेकिन कोई भी सवाल लिस्टेड नहीं हुआ। एक सवाल इंदिरा मीणा का जरूर लिस्टेड हुआ था, वो तब की बात है जब विधानसभा शुरू नहीं हुई थी और 22 तारीख को भी वर्किंग डे था, तब 22 जनवरी के लिए वो सवाल लिस्टेड था। लेकिन बाद में अयोध्या के कार्यक्रम को लेकर उस दिन विधानसभा स्थगित कर दी गई, विधानसभा की कार्रवाई नहीं हुई, तो वो सवाल आगे कब लिस्टेड होगा इस पर सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। और बाकी जो सवाल लगाए गए थे वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा या कांग्रेस विधायक हरीश मीणा और गणेश घुघरा के लगाए गए थे, वो लिस्टेड नहीं हुए। तो सरकार विधानसभा में भी शायद ओपीएस पर कोई बात नहीं रखना चाहती, स्थिति स्पष्ट नहीं करना चाहती है। और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि ओपीएस और एनपीएस को लेकर उसका क्या रुख है और राजस्थान के कर्मचारियों को ओपीएस की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।